नमस्कार। बहुत समय बाद मैं वापस लौटी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आपके लिए किताबों का रिव्यू करती हूँ। एक बहुत अच्छी पर्सनल न्यूज़ है जिस कारण से मैं अभी तक नहीं आ पाई। आई एम अ मदर नाउ, मैं माँ बन चुकी हूँ और ये बहुत अच्छा मेरा समय रहा है। इस कारण से मैंने थोड़े समय के लिए विराम लिया था। आज जिस किताब का हम रिव्यू करने वाले हैं, वो किताब है मिडनाइट लाइब्रेरी, मैट हेग के द्वारा जो लिखी गई है। अभी रिसेंट समय में ये बहुत पॉपुलर हो रही है ये किताब। ये किताब होप के ऊपर है। ये किताब नोरा सीद नामक एक महिला के ऊपर है, जो सोचती है कि उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी बेहतर, और अभी वो जो जीवन जी रही है वो उस उतना अच्छा नहीं है। और इसी जीवन को जीने के लिए उसे एक मौका मिलता है, एक मिडनाइट लाइब्रेरी के रूप में, जहाँ वो सारा जीवन जी सकती है जो वो सोचती थी कि वो नहीं कर पाई, अपने रिग्रेट्स को जी सकती है। और उसमें वो देख सकती है, अगर कुछ बेहतर ऑप्शन उसे मिलता है तो वो उसे पा सकती है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी, लेकिन बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़ जो उसमें हो सकती थी, वो सारी उसको देखने को मिलती है। वो कोई आर्टिक एक्सप्लोरर हो सकती थी, वो कोई रॉक स्टार हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जो एक एक रिग्रेट उसके मन में आया होगा कभी, वो सारे ऑप्शंस उसके पास जीने के लिए होते हैं। तो एक तरीके से ये आपको फील कराता है कि जो भी रिग्रेट्स हम जीवन में लेते हैं ना, कि उस कारण से मैंने ये नहीं किया, या उस कारण से मैं कुछ और ज़्यादा कर सकती थी पर नहीं किया। तो अगर वो कारण नहीं होते या आपको वापस मौका मिलता उन चॉइसेस को बनाने का, तो आप क्या करते? क्या वो जीवन जो आपको मिलता उन चॉइसेस को लेने के बाद, क्या आप उसे लेते, या अभी जो जीवन जी रहे हैं आप उसी पर आते? तो जो हम कितनी बार अपने लाइफ को इस तरीके से छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, लेकिन अगर वो चॉइसेस मिलती जो हम करना चाहते थे, तो क्या हम उन्हें चूज़ करते? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका आंसर हम आखिरी तक आते आते थोड़ा डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों के साथ। बहुत अच्छी बात यह है कि ये बुक होप और लाइफ के बारे में है। ये आपको जीवन जीने के लिए एक नया आशा, एक नया मौका देने की कोशिश करती है। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिनको लिखा बहुत अच्छे तरीके से गया है। हर एक स्टोरी को इतना अच्छे से पिरोया गया है कि उसमें साइंस का और फिलोसॉफी का, दोनों का नॉलेज एकदम एक दूसरे से मिल के दिया गया है। तो और इतनी आसान लैंग्वेजेस में वो बताया गया है कि आपको पढ़ के मज़ा आएगा। इसकी कहानियाँ पढ़ के एक चीज़ ज़रूर है कि आपको अपने ही जीवन को फिर से सोचने का एक मौका मिलता है। और अब जब को आपको फीलिंग आती है ना कि मैं स्टक हूँ, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाई, या मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो उस समय पे हम कैसे उन चीज़ों से डील कर सकते हैं, ये इस किताब में देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन जो मैं अभी जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी, जो मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आई हूँ, कि अगर एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपको बहुत सारी लाइफ्स मिलती और अगर आपको चूज़ करना होता, तो आप कौन-सी लाइफ चूज़ करते? अभी आप जो जी रहे हैं, या किसी रॉकस्टार वाली लाइफ की प्रधानमंत्री वाली लाइफ, या जो भी आपके सपनों में रहा होगा, वो कौन-सा जीवन जीना चाहते हैं? इस आइडिया का भी एंड में उन्होंने डिस्कशन करा है किताब के ऊपर। और आश्चर्य की बात मेरे लिए ये थी कि जो मैं सोचती हूँ, मैट है की किताब भी उसी प्रकार से उसी आंसर पे पहुँची जिस पे मैं पहुँची। वो जानने के लिए आपको उसे पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ी-सी कुछ चीज़ है इस किताब में कि कहीं-कहीं बहुत प्रेडिक्टेबल थी, कहीं-कहीं बहुत पहले से आइडिया लग रहा था कि ये इस प्रकार से जाएगी। तो प्रेडिक्टेबिलिटी और रिपिटेटिवनेस जो उसमें बार-बार कुछ चीज़ों का वापस दोहरा रहे थे, वो मुझे थोड़ी-सी ओवर लगी। मुझे लगा ये थोड़ा-सा कम किया जा सकता था और कुछ नया उसमें ऐड किया जा सकता था। तो जिस प्रकार से वो थॉट प्रोवोकिंग हो, जिस प्रकार से वो मेरे सोचने की क्षमता को और इग्नाइट करे, तो शायद से मुझे और इसे पढ़ के मज़ा आता। ओवरऑल बहुत अच्छी किताब है, एक लाइट रीड है। बहुत जल्दी आप इसे पढ़ लेंगे क्योंकि कहानी बहुत अच्छे से लिखी गई है। बस ये है कि थोड़ा और अगर सोचने में मजबूर करेगी, तो आपको शायद से, मुझे लगता है कि मुझे और पसंद आती। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऑल इन ऑल इसे कहूँगी कि बहुत अच्छी किताब है, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िए। तब तक अगली किताब के रिव्यू से पहले के लिए नमस्कार।